आज मैं काउंसलिंग के बारे में बात करूँगा। ठीक है, काउंसलिंग में मेरा पहला वीडियो जो था वो उसमें मैंने ये बात की है कि मेडिसिन या सर्जिकल ब्रांचेस में क्या डिफरेंस है और इसको कैसे अप्रोच करना है। और अब बात ये कर लेते हैं कि आपको कौन सी ब्रांच अल्टीमेटली चाहिए। देखिए, अगर आप एमडी जनरल मेडिसिन करना चाह रहे हैं और एमडी जनरल मेडिसिन अगर सिर्फ आप एंड ब्रांच में लेंगे तो ठीक है, आपका गवर्नमेंट कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए अच्छा है, जनरल प्रैक्टिस में भी चल जाएगा। लेकिन अगर आप सुपर स्पेशलिटी जाएंगे तो आपको उतनी जो जॉब सेफ्टी है उतनी ज़्यादा रहेगी। जॉब सेफ्टी का मतलब है कि देखिए, अभी जो जितने भी एमडी जनरल मेडिसिन है ये ऑलमोस्ट सैचुरेटेड है मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में। ठीक है, मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ सैचुरेटेड हैं इनसे। सैचुरेटेड इन द सेंस जो पॉपुलेशन की पेइंग कैपेसिटी है, जिस पॉपुलेशन, जैसे दिल्ली में होगी, साउथ दिल्ली की अच्छी पेइंग कैपेसिटी है, तो वहाँ पे पेइंग कैपेसिटी के हिसाब से उनसे कहीं ज़्यादा डॉक्टर्स हैं। और आप अल्टीमेटली इसी पॉपुलेशन को टारगेट कर रहे होगे जिनके पास पेइंग कैपेसिटी नहीं होगी। ऐसे तो हमेशा हर जगह हेल्थ डेफिसिट रहेगा। ठीक है, जहाँ पे गरीबी है वहाँ पे हेल्थ डेफिसिट हमेशा होगा। लेकिन सैचुरेशन से हमारा ये मतलब नहीं है कि जो गरीब है उनको भी मिल जा रहा है। हमारा ये मतलब है कि जो जिनके पास पैसा है और उनको डॉक्टर की सेवा मिल जा रही है यहाँ पे सच जो मेट्रोपॉलिटन है। लेकिन अगर आप टीयर 2 टीयर 3 सिटीज़ में जाएंगे, वहाँ पर लोगों को अभी भी जो सुपर स्पेशलिटी है अभी भी वहाँ पे नहीं पहुँची है। ये हर जगह के लिए लागू नहीं होता। अगर आप कोई भी जगह देख रहे हैं वहाँ पे हमेशा ये देखिए कि जो पेइंग कैपेसिटी वाला एरिया है वहाँ पर उनके जो पॉश इलाका है वहाँ पर क्या वो डॉक्टर्स की अवेलेबिलिटी है, क्योंकि उन्हीं डॉक्टर्स उन्हीं एरिया में आपकी अच्छी पेइंग कैपेसिटी होगी। तो अल्टीमेटली होता क्या है, टीयर 2 टीयर 3 सिटीज़ वाले अल्टीमेटली आप टीयर 1 में जाएंगे या मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में जाएंगे। ठीक है, तो इसलिए आपको अगर आप एमडी मेडिसिन ब्रांच ले रहे हैं तो आपको सुपर स्पेशलिटी करनी ही होगी। ठीक है, अब आते हैं पीड्स। अगर पीड्स लेते हैं तो क्या सुपर स्पेशलिटी करनी चाहिए? देखो, थ्योरेटिकली तो आपको कोई भी बोल सकता है कि नहीं, आपको नहीं करना होगा, नहीं ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन अगर आप स्टैटिस्टिकली जाएंगे तो हमारी जो पॉपुलेशन है इस समय अभी 2034 के अराउंड पीक करेगी। ठीक है, तो जो हमारा फिर इसके बाद बियॉन्ड इसके 2034 के जो हमारी जो भी न्यू बॉर्न पॉपुलेशन है वो कम होती जाएगी। लेकिन जो हमारा जो नंबर ऑफ़ पीजीज़ या नंबर ऑफ़ मेडिकल ग्रेजुएट्स इन पीड्स जो होंगे वो हमेशा इंक्रीज़ होते रहेंगे। ठीक है, तो एक ऐसा पॉइंट आएगा जिसमें पीड्स में जो ऑप्टिमम पेइंग कैपेसिटी है पॉपुलेशन की उससे कहीं ज़्यादा पीडियाट्रिशियन होंगे और जो ट्रीटिंग पॉपुलेशन है वो कम हो जाएगी। ठीक है, तो पीड्स भी अब जो अगर ये सोच के जा रहे हैं कि एक टर्मिनल ब्रांच है, तो नहीं। अगर आपको आगे अब सेफ्टी चाहिए, सिक्योर, देखो चलने को कहीं भी कोई भी चीज़ चल सकती है, हमेशा हर चीज़ के एग्जांपल आपको मिल जाएंगे। बात हमेशा प्रोबेबिलिटी की करनी चाहिए, क्योंकि लाइफ में प्रोबेबिलिटी पर ही अल्टीमेटली आउटकम्स डिटरमाइन करते हैं। तो आप हमेशा अपने ऑड्स क्या होते हैं, अपने ऑड्स आप हमेशा बेटर करना चाहते हैं। ठीक है, तो मेरा वो कहना है। बाकी मैं जो कह रहा हूँ इसके जो अपोजिट है वो भी आपको बहुत कुछ मिलेगा। मेरी बात भी आपको बेसलेस लग सकती है, लेकिन ये भी एक व्यू पॉइंट है, आप उसको सुनिए और अगर आपको सही लगे तो आप उसको अडाप्ट कीजिए, नहीं तो कोई बात नहीं। तो अगर आप पीड्स भी पढ़ रहे हैं तो थ्योरेटिकली मेरे हिसाब से आपको सुपर स्पेशलाइजेशन फिर भी करना पड़ेगा, ताकि आप हमेशा के लिए अपने ओल्ड एज तक के लिए आप रेलिवेंट बने रहें। ठीक है, और सबसे ज़्यादा क्रेज़ इन्हीं 2 ब्रांचेस के लिए होता है। ठीक है, तो अगर हमें ये इतना श्योरिटी है कि हमें सुपर स्पेशलिटी लेनी है तो ज़रूरी नहीं है कि हमको, मतलब अगर मान लो कोई कार्डियोलॉजिस्ट बनना चाह रहा है तो वो रेस्पिरेटरी मेडिसिन में, जैसे मैंने कहा, हो सकता है। तो अब मैं वो आप लोगों को ये बताना चाह रहा हूँ कि आप कौन कौन सी ब्रांचेस लेके
आप अल्टीमेटली कौन कौन सी सुपर स्पेशलाइजेशन कर सकते हैं। अर्जुन की तरह मतलब मछली की आँख पर नज़र रखिए, आपको सुपर स्पेशलिटी जो चाहिए आप उस पर फोकस कीजिए। ये मत देखिए कि आप किस स्पेशलिटी से जा रहे हैं, अल्टीमेट डेस्टिनेशन के बारे में आप सोचिए, क्योंकि वो आपको फाइंड आउट करना। अगर नहीं मिल रहा आपके मन की ब्रांच या आपका मन के मेडिकल कॉलेज में आपकी अपनी मन की ब्रांच नहीं मिल रही, तो आप वहाँ पे थोड़ा जो लोअर है लेकिन अल्टीमेट आपको वो सुपर स्पेशलिटी के लिए एज एलिजिबिलिटी देता है, आप वो पाथ अडॉप्ट कर सकते हैं। तो देखते हैं इसमें और क्या क्या है। और अभी सही पॉइंट है कि जब आप एक फर्स्ट मूवर एडवांटेज जो होता है आप ले सकते हैं टीयर 2 टीयर 3 सिटीज़ में। अभी आपने देखा होगा कि एसएमएस जयपुर में जूनियर रेजिडेंट्स की वैकेंसी निकली और कितने ज़्यादा लोग, अगर आज से मैं कह रहा हूँ 10 साल पहले 10 years बैक अगर ये वैकेंसी निकलती कोई नहीं आता, nobody would have been present there because उतने MBBS ग्रेजुएट्स ही नहीं थे उस समय कि उतना मतलब 55,000 के लिए वो दौड़ के वहाँ जाएं और अपनी मतलब वहाँ जॉब के लिए जाएं, और अल्टीमेटली वो एक एज अ मैकेनिज्म यूज़ कर रहे हैं प्रोटेस्ट को नलीफाई करने का, माइट बी। सो दिस इज़ द थिंग दैट अर्निंग वुड नॉट बी एज ईजी in times to come, and moreover if you are not from medical background, that is you are first generation doctor, in which case most of you are, so you will face that extra obstacle। तो इसलिए आपको अभी जो सिनेरियो है कि मेट्रोपॉलिटन सैचुरेटेड है, ठीक है, टीयर 1 भी ऑलमोस्ट सैचुरेटेड है, तो आप टीयर 2 टीयर 3 सिटीज़ में मूव करके आप फर्स्ट मूवर एडवांटेज ले सकते हो। तो वहाँ पे जो भी अब आपके जो देखिए जो भी MBBS सीट्स बढ़ी है अल्टीमेटली वो क्या स्पेशलिटी की सीट्स बढ़ी हैं, तो अल्टीमेटली वो क्या होगा, अल्टीमेटली वो मार्केट में जाके प्रेसिपिटेट करेगा। तो अभी अगर आप यहाँ पे जाके अर्ली आपने ग्रेजुएशन कर लिया और आप अब जाके यहाँ पे सेटल हो गए, तो हमेशा आपको एक एज रहेगा, और जब आपको एज रहेगा तो मतलब फिर आप अच्छा वहाँ पे परफॉर्म करोगे, एक लाइफ सेटिस्फैक्शन अच्छा रहेगा और एक बढ़िया लैविश लाइफस्टाइल आप जी सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए फोकस ये कीजिए कि कहाँ का आपको कैसे करना है, और आप जिस लोकेलिटी में हैं कोशिश करिए वहीं पर लीजिए। और इस बारे में मैंने डिटेल में डिस्कशन किया अपने पार्ट 1 वीडियो में, तो आप पार्ट 1 देख लीजिएगा इससे पहले का अप्रोच टू काउंसलिंग, ठीक है। अब आते हैं कि क्या क्या किसको देखिए, ये तो हो गई अब हमारी ब्रांचेस जो हम एस्पायर करते हैं। कार्डियोलॉजिस्ट बहुत लोग बनना चाहते हैं, ठीक है, एंडोक्रिनोलॉजिस्ट काफ़ी डिमांड में है, ठीक है, रूमेटोलॉजी बहुत डिमांड में है, गैस्ट्रोएंटरोलॉजी भी डिमांड में। तो ये सब देखिए इतने सारे ब्रांचेस हैं, 12 ब्रांचेस हैं जिसकी प्राइमरी फीडर जो होगी MD जनरल मेडिसिन होगी, ठीक है। लेकिन और कुछ भी रूल्स बनाए गए हैं जिसके तहत आप ये जो सुपर स्पेशलिटी है उसमें से अगर आप आप श्योर हैं कि आपको ये सुपर स्पेशलिटी के लिए जाना है, तो आप दूसरा रास्ता भी चुन सकते हैं, ठीक है। अब ये चीज़ है कि जनरल सर्जरी से आप किस किस ब्रांचेस के लिए एलिजिबल होंगे दे रखा है, ठीक है। यूरोलॉजी सब बहुत डिमांड में रहती है, न्यूरो सर्जरी हो गया, प्लास्टिक सर्जरी हो गया, अभी ये सब काफ़ी डिमांड में रहती हैं। लेकिन अभी मैं आपको आगे दिखाऊंगा तो आपको समझ में आएगा कि नहीं, ठीक है, हम और भी ठीक है, हमको हमारे मन के मेडिकल कॉलेज में अगर मन का ब्रांच नहीं मिल रहा है तो हम दूसरा ब्रांच पढ़ के हम किनारे से हम अपने अल्टीमेट जो सुपर स्पेशलिटी है वहाँ पर पहुँचेंगे। अभी उसके लिए टाइम वेस्ट करने से बेटर है कि आप जब सुपर स्पेशलिटी के लिए प्रिपरेशन कर रहे होंगे तब आप अपना टाइम उसमें लगाइए, ठीक है। पीडियाट्रिक्स से आप इन ब्रांचेस के लिए एलिजिबल होंगे, OBG, ऑर्थोपेडिक्स, हैंड सर्जरी, पीडियाट्रिक ऑर्थोपेडिक्स, ठीक है, एनेस्थीसिया ग्रुप्स, रेडियो डायग्नोस्टिक, रेस्पिरेटरी मेडिसिन, पल्मोनरी मेडिसिन, ठीक है, इसमें सुपर स्पेशलिटी होगी। तो ये सब आप देख रहे हैं। तो ये सब हो गई प्राइमरी फीडर ब्रांच। तो प्राइमरी फीडर ब्रांच का मतलब क्या है? प्राइमरी फीडर ब्रांच का मतलब ये है कि जब आप इन एग्ज़ाम्स के लिए जब आप सेट इन करेंगे तो नीट एसएस में, INI में डिफरेंट पैटर्न है, नीट एसएस में जो क्वेश्चन पेपर्स होंगे वो जनरल मेडिसिन पर आएंगे। जो ये सर्जिकल ब्रांचेज हैं जितनी भी, इन पर जो क्वेश्चन है वो जनरल सर्जरी से आएगा, ठीक है, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, ठीक है। लेकिन
फिर हमारे पास ऑप्शंस हैं कि हम दूसरी ब्रांचेस भी उठा के अल्टीमेटली हम उसी डेस्टिनेशन पे पहुंच सकते हैं। जस्ट अ मिनट। हाँ ठीक है, ये देखिए, अगर आप एनेस्थीसियोलॉजी करते हैं तो आप अल्टीमेटली देखिए किस किस चीज़ों के लिए एलिजिबल होंगे। ये ठीक है, इसमें कोई ओवरलैपिंग नहीं है, ठीक है। बायोकेमिस्ट्री है तो आप क्लिनिकल हेमाटोलॉजी में भी जा सकते हैं, ठीक है। क्लिनिकल हेमाटोलॉजी अल्टीमेटली वही ब्रांच है जो जिसमें ब्लड कैंसर और इन सब के बारे में ट्रीटमेंट के बारे में होता है। तो आप मतलब ज़रूरी नहीं कि आपको एमडी जनरल मेडिसिन मिले तब आप हेमाटोलॉजिस्ट बने। आप अगर एमडी डीएनबी बायोकेमिस्ट्री करते हैं तब भी आप क्लिनिकल हेमाटोलॉजी कर सकते हैं। तो ये एक साइड रास्ता हो गया कि आप आराम से आप यहाँ पे विदाउट टाइम वेस्टेज आप आराम से 3 साल पढ़िए, उसके बाद आप जाके इन ब्रांचेज में ले सकते हैं। लेकिन फॉर दैट यू हैव टू बी श्योर कि आप इन्हीं सुपर स्पेशलिटी के लिए एस्पायर करते हैं एंड नॉट अदर सुपर स्पेशलिटी, ठीक है। इमरजेंसी मेडिसिन, क्रिटिकल केयर, नॉ क्रिटिकल केयर मेडिसिन इमरजेंसी मेडिसिन में भी है। फिर ये मैं हाईलाइट कर देता हूँ, क्रिटिकल केयर मेडिसिन आपकी इमरजेंसी मेडिसिन से भी आती है, एनेस्थीसिया से भी आती है, और अभी मेडिसिन देखेंगे वहाँ से भी आएगी, ठीक है। मोस्ट प्रोबेबली ये तो ये सब प्राइमरी क्रिटिकल केयर मेडिसिन इन 3 जगह से आप पहुंच सकते हैं। अगर आप अपने दिमाग में फिक्स्ड हैं कि नहीं मुझे इसमें और सुपर स्पेशलिटी करनी चाहिए, ठीक है। आप अगर आपका बाद में मन नहीं लगता, आपको जनरल प्रैक्टिस करना है, आके आप कर लीजिए। लेकिन अभी जो फ्लो है आप उसी में जो एक मैक्सिमम या एक ऑप्टिमल डिग्री है आप उसके लिए परस्यू करना चाहिए। बाद में फिर आप आपके ऊपर है, आपके डिस्क्रिप्शन के ऊपर है, आप किसके लिए जाना चाहते हैं, ठीक है। सीधी सी बात है, जितना भी आपके अंदर हायर पोटेंशियल होगा आपकी इनकम अर्निंग कैपेसिटी उतनी ज़्यादा होगी, और सोसाइटल रिस्पेक्ट्स और एवरीथिंग एसोसिएटेड विद इट कम्स विद दैट होल पैकेज, ठीक है। अब हम आते हैं ENT। नो ENT से वी कैन गेट हेड एंड नेक सर्जरी एंड मेडिकल जेनेटिक्स। So forget about medical genetics, but head and neck surgery you can get through MCH head and neck surgery you can get through ENT and also through general surgery. So if you are not getting general surgery, then better it's go for ENT if you are sure that in super specialty we have to go for this branch, ठीक है। MD general medicine, these are the branches that you are eligible. Everybody must be aware of this. And general surgery, these are the branches, okay. Now microbiology, nothing unusual, I mean no such path which will shorten your course or make your course easy, because microbiology, virology, these are not overlapping, okay. Now orthopedics, if you are wanting for hand surgery, then only you can go through orthopedics and pediatric orthopedics. These are the things. See what I am trying to show you. You go through this brochure. This is NEET super specialty brochure. If you will say, then I will definitely pin in the comments, and you can always download it and understand that which specialty you are aspiring for and what branch are you eligible. Now MD Peds, see, after Peds is a very versatile branch, although people think that it is an end branch, but it is a branch which will provide you with the maximum number of options for super specialization, like hematology, endocrinology, pulmonary medicine, ठीक है, okay, pediatric neurology for some of yeah, and then clinical immunology and rheumatology. See, except for gastroenterology, that is adult gastroenterology, every other branch you can get through
MD Pediatrics. So if you are aiming for something, okay, you are not very much clear about which super specialty to pursue for, but you are kind of thinking that okay, whatever MD medicine provides me, I will go with it, and you are sure that you don't want to go for gastrointestinal tract, that is gastroenterology, then peds might be the branch that you can pick up right now, and then you prepare for NEET SS and ultimately crack examination through that pathway. So this is the thing that you can always adapt. Now again, by doing pathology, again you are here eligible for clinical hematology, which a person doing MD general medicine would be eligible for. So be judicious and see this aspect also while filling your choices. See again, respiratory medicine. Who would have thought that by doing respiratory medicine you get cardiology? But this is the branch. If you are sure that you want to do cardiology and you are not getting peds or MD general medicine, then always you go for respiratory medicine. Okay, and these are then the branches that you can always take. So this is a kind of options that I wanted to make you aware of. So choose smartly and wisely. Any confusion you would have, you can always say in the comment section, and please like, share and subscribe if you think that this channel has been helpful for you. Thank you.